Hello, good morning and welcome dear friends. Welcome to Exam Adda 75. आज हम 29 अक्टूबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अकादमी ने वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा की डॉक्टर तुलसीदास जुग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संगीत अकादमी, राष्ट्रीय शिक्षा अकादमी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक अकादमी या फिर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत की ऑडिशन एंड अवार्ड्स कमेटी ने हाल ही में CSIR-CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए किए गए उनके शोध के लिए डॉक्टर तुलसीदास जुग अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का कार्य पूरा कर लिया गया है? ऑप्शन है महिला मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर सांस्कृतिक मंत्रालय. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का कार्य पूरा कर लिया गया है. मंत्रालय के मुताबिक आखिरी 1 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का काम केवल 15 दिनों में किया गया है. इस कार्य उपलब्धि को डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के फेज फर्स्ट ए भवनों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के फेज A1 के तहत 438 करोड़ रुपए की लागत से NIT हैदराबाद के कई नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया है. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से शिक्षण, शोध और नवोन्मेष में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के साथ समाज की सेवा करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या फिर रमेश पोखरियाल. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सतर्क भारत समृद्ध भारत थीम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और नागरिकों की सहभागिता से सार्वजनिक जीवन में अस्मिता तथा सत्यनिष्ठा के भारत के संकल्प को पूरा करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस IIEST में DSTIIEST सोलर PV हब का वर्चुअली उद्घाटन दिया है? ऑप्शन है IIST पुणे, IIEST खड़गपुर, IIEST शिवपुर या फिर IIEST चेन्नई. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज IIEST शिवपुर. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में IIEST शिवपुर में DSTIIEST सोलर PV हब का वर्चुअली उद्घाटन किया है. IIEST शिवपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन एनर्जी एंड सेंसर सिस्टम के संरक्षण में
भारत में अपनी तरह के पहले DST IIAST सोलर PV हब को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के एक उदार अनुसंधान और विकास अनुदान के जरिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और डाक किसने दोनों देशों के बीच डाक नौका विहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, यूनाइटेड किंगडम पोस्टल सर्विस, ब्रिटेन पोस्टल सर्विस या फिर ऑस्ट्रेलिया पोस्टल सर्विस। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। भारत डाक और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के बीच एक नौका परिवहन के संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक नियमन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते से डाक सेवा माध्यमों के जरिए छोटे और निर्यातकों के लिए निर्यात की आसानी में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य पुरी की जगह शशिधर जगदीशन ने हाल ही में किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, HDFC बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज HDFC बैंक। आदित्य पुरी की जगह शशिधर जगदीशन ने हाल ही में HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है। आदित्य पुरी के 25 वर्ष के कार्यकाल में बैंक ने नई ऊंचाइयों को छुआ। 1955 में बैंक का मार्केट कैप 440 करोड़ रुपए था, जो आज 2020 में बढ़कर 6.63 लाख करोड़ हो गया है। इस बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व स्ट्राइक दिवस, विश्व स्ट्रोक दिवस, विश्व आंदोलन दिवस या फिर विश्व समझौता दिवस। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज विश्व स्ट्रोक दिवस। 29 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व स्ट्रोक दिवस, वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्ट्रोक के प्रति जागरूक करना। दुनिया भर में कोरोनरी धमनी रोग के बाद मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण ब्रेन स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद के दुरुपयोग करने के आरोप की वजह से सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन है इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर IIT खड़गपुर। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद के दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। प्रोफेसर योगेश त्यागी 10 मार्च 2016 को DU के VC नियुक्त चुने गए थे। उनका कार्यकाल अगले वर्ष 15 मार्च को खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के तीसरे दौर में BECA समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच 2+2 मंत्रिवर्तीय वार्ता के तीसरे दौर में BECA समझौते मीन्स भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता भारत को बेहद सटीक भू स्थानिक डाटा तक पहुंचाता है, जो भारत की मिसाइल प्रणालियों की सटीकता सुधार करने में मदद करेगा। आई होप फ्रेंड लाया गया कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching this video.